नमस्कार दोस्तों, चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अपना प्रश्न है, हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है श्री मैथिली शरण जी हैं, हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किसने किया था? भारतेंदु नामक पत्र है और उसका संपादन किसने किया था? राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पाखंड विडंबन नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है जिसका नाम है पाखंड विडंबन, और उसका प्रकाशन कब हुआ? उसका प्रकाशन हुआ था 1872 में, और ये दोस्तों अनुदित नाटक है, मौलिक नहीं है, अनुदित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के धनंजय विजय नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का धनंजय विजय नाटक है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1873 में, और यह अनुदित नाटक है। 1873 में इसका प्रकाशन हुआ, अनुदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1887 में, और ये प्रहसन है। 1887 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये प्रहसन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कपूर मंजरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कपूर मंजरी नाटक है और उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में, और दोस्तों ये अनुदित नाटक है। 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था कपूर मंजरी का, और ये भी दोस्तों अनुदित नाटक है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत जननी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारत जननी नाटक है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1877 में, और ये नाट्य गीत 1877 में प्रकाशन हुआ और इसको नाट्य गीत माना जाता है। कुसुम कलिका कहानी के लेखक का नाम बताइए। कुसुम कलिका कहानी के लेखक, और इस कहानी के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था। अंबिका दत्त व्यास की यह कहानी है और 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। चलिए, प्रबोध पचासा रचना के रचनाकार पद्माकर है, तो ये पद्माकर जी की रचना है जिसका नाम है प्रबोध पचासा। अगला है रामचंद्र भूषण। रामचंद्र भूषण रचना है वो गोप कवि की रचना है। रामचंद्र भूषण की रचना है, गोप कवि की रचना का नाम है। नेक्स्ट है भूषण उल्लास। ये वीररस के कवि भूषण की रचना का नाम है भूषण उल्लास। नेक्स्ट दूषण उल्लास, और ये भी वीररस के कवि भूषण की रचना है दूषण उल्लास। भूषण की रचना है। नेक्स्ट दुर्गा भक्ति चंद्रिका कुलपति मिश्र की रचना है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका कुलपति मिश्र की रचना का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य रसायन, और ये आचार्य देव की रचना का नाम है काव्य रसायन। आचार्य देव की रचना का नाम है काव्य रसायन। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, चलिए ककरा। ककरा रचना है वो राम साईदास की रचना का नाम है ककरा। ककरा रचना वो किनकी है? राम साईदास की रचना है। सहज प्रकाश है, सहजोबाई की रचना का नाम है सहज प्रकाश। सहजोबाई की रचना है। नेक्स्ट है प्रकीर्णक छंद। ये घनानंद की रचना का नाम है प्रकीर्णक छंद। किन की रचना है? घनानंद की रचना है। और इशकलता, ये भी घनानंद की रचना का नाम है इशकलता। घनानंद की रचना है। नेक्स्ट अपना पदावली। पदावली नाम की कई रचनाएं दोस्तों, ये घनानंद की रचना है। और भारतेंदु युग में गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करने का श्रेय किस पत्र को दिया जाता है? तो भारतेंदु युग में गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करने का श्रेय किस पत्र को दिया जाता है? तो इसका उत्तर है हिंदी प्रदीप।
भारतेंदु युग में गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करने का श्रेय हिंदी प्रदीप नामक पत्र को दिया जाता है। चलिए, भारतेंदु जी ने संस्कृत के विशाख दत्त के नाटक का अनुवाद किस नाम से किया? तो विशाख दत्त का नाटक है, संस्कृत का नाटक है, और उसका अनुवाद किस नाम से किया? मुद्रा राक्षस नाम से 1878 में। तो मूल रूप में विशाख दत्त के नाटक का नाम भी मुद्रा राक्षस ही है, और इन्होंने भी मुद्रा राक्षस ही रख दिया, और 1878 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। तो भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं, इनके नाम अपने को बताने हैं। तो देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन प्रमुख आलोचक हैं। बालकृष्ण भट्ट भी प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त भी प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मुद्रा राक्षस नाटक का प्रकाशन कब हुआ? अभी अभी हमने पढ़ा था। तो ये 1878 में अनुदित रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु नाटक का प्रकाशन कब हुआ? दुर्लभ बंधु 1873 में, और ये प्रहसन है। तो दुर्लभ बंधु भी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रहसन है, और 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र नाटक का प्रकाशन कब हुआ? सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, और 1875 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र नाटक का प्रकाशन। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका श्री चंद्रावली का प्रकाशन कब हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका है श्री चंद्रावली, और उसका प्रकाशन 1876 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक विशेष से विस्मोत्तम का प्रकाशन कब हुआ? विशेष से विस्मोत्तम, विशेष से विस्मोत्तम नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1876 में, और ये भाण श्रेणी का नाटक है। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा का प्रकाशन कब हुआ? भारत दुर्दशा के इनका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और इसका प्रकाशन 1880 में नाट्य रासक है, नाट्य रासक माना जाता है। आदिकाल का नाम वीरकाल किसने दिया था? आदिकाल का नाम वीरकाल किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए, हास्य रतन कहानी के लेखक का नाम बताइए। हास्य रतन कहानी के लेखक, हास्य रतन कहानी के लेखक, तो ये चंडी प्रसाद सिंह की कहानी है। 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था, हास्य रतन का। चलिए नेक्स्ट, महाराणा प्रताप नाटक की रचना किसने की थी? महाराणा प्रताप नाम से नाटक लिखा गया, और इसकी रचना किसने की थी? राधा कृष्ण दास ने की थी महाराणा प्रताप नामक नाटक की रचना। चलिए, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम बताइए। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी। आगे पढ़ते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की थी? रचना का नाम है रणधीर प्रेम मोहिनी, और रचनाकार का नाम अपने को बताना है। चलिए, श्रीनिवास दास की रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी। नेक्स्ट है, कुसुमलता उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। कुसुमलता, तो ये हरे कृष्ण जोर की रचना है। कुसुमलता उपन्यास, कुसुमलता उपन्यास है वो हरे कृष्ण जोर की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नील देवी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है जिसका नाम है नील देवी, और प्रकाशन कब हुआ? 1881 में, और ये गीति रूपक है। 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था, गीति रूपक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ?
भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है देवनागरी और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1881 में हुआ था और ये प्रेषण है। ये क्या है? एक प्रेषण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सती प्रताप नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1883 में। ये गीति रूपक है दोस्तों, गीति रूपक।